अस्सलाम वालेकुम। कल यानी कि 5 सितंबर पूरी दुनिया में जो है वो टीचर्स डे मनाया गया। लेकिन टीचर्स की अहमियत क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स डे पे उन लोगों ने भी पार्टी किया जो टीचर को मानते ही नहीं, और उन लोगों ने भी पार्टी किया टीचर डे के नाम से। खूब कल जो है खूब पूरी दुनिया में एंजॉय किया गया और अपने इंडिया में भी टीचर्स डे मनाया गया। लेकिन कुछ लोगों को, चाहे वो मदरसे के तालिब इल्म हो या कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, जब टीचर्स या उस्ताद जब उन बच्चों पर सख्ती करता है, जब बात बात पे उनको डांटता है, तो उन्हें ये दिल में एहसास होता है, उन्हें महसूस होता है कि यार टीचर से जो उस्ताद जो है ना हमसे दुश्मनी निभा रहा है, हर जगह मेरा इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होता है कि जो उस्ताद के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उस्ताद के गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से कह देता हूँ कि टीचर या उस्ताद जो भी सख्ती करते हैं तो बच्चे के भलाई के लिए है। अगर आज आप उस्ताद के सामने में ज़रा सा अगर जलील भी कर दिया बच्चों के सामने में, तो दुनिया में जो बाहर, जब मदरसे से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकलोगे, अगर उस्ताद ने तुम्हें अच्छी तालीम दी होगी, अच्छी तरबियत दी होगी, तो जाहिर सी बात है कि बाहर तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा। ये हम लोगों की भी बात थी। जब हम लोग भी पढ़ने के लिए जाते थे तो उस्ताद जो है हम लोगों पे हर एक टाइम नज़र रखता था। घर पे शिकायत, हमारे दादा है उनसे शिकायत। एक दिन सोचता भी था कि कल से अब पढ़ने जाऊंगा ही नहीं मदरसे में, तो उस्ताद जो है इतना मेहरबान थे कि वो दूसरे दिन हमारे घर पे हाजिर हो जाते थे। और फिर उस्ताद जी 5G से भी ज़्यादा नेटवर्क रहता था उनका। तो उनके साथ में जो बच्चे आते थे उनके साथ समझौता नहीं कर सकता था उस टाइम। टीचर्स जो बच्चे भेजते हैं कि उनको उठा के लाना है, तो फिर उनको कितने ही तुम लालच दे दो, वो इस बात पे समझौता नहीं कर सकता। वो उठा के मदरसे लेके जाना है तो जाना है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, हम लोग उस्तादों को दुआ भी देते हैं कि उन असातिज़ा की मेहनत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और जो उस्ताद है जिनसे पढ़े हमने, जिस टीचर से हमने पढ़ा है, उनसे अभी तक बात भी होती है और हम भी दुआ करते हैं उनके लिए, और हमारे असातिज़ा है जो वो भी दुआ करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, जैसे हम लोगों को भी उस टाइम लगता था कि यार पढ़ना नहीं है, अब उस्ताद जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ रहता है, हमारी पिटाई ज़्यादा होता है, हमारी ही शिकायत करता है, बच्चे के सामने में हमारी इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है। अगर कल ये सब चीज़ें देखकर अगर पढ़ने छोड़ देता और हम मदरसे नहीं जाते पढ़ने के लिए, तो फिर आज हम क्या होते? कहीं हमारी चाय की दुकान होती, या फिर पंचर की दुकानें होती, या फिर कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते, या कुछ ना कुछ। अगर नहीं पढ़ते तो जाहिर सी बात है जॉब कहाँ से मिलती है ऑफिस में, मजदूरी करना पड़ता। फिर तो कितना सीमेंट, कितना बालू ये लगता है, वो फिर उनके पीछे में काम करना पड़ता, मिस्त्री के पीछे, ईंट उठाना सर पे, मज़दूरों की तरह पूरे दिन धूप में, गर्मी में मजदूरी करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, उन असातिज़ा का भी शुक्र है कि उन्होंने हम पे मेहनत किया। हमने पिटाइयाँ खूब खाई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना मार पीट के। आजकल के ज़माने के तो ऐसा हो गया है कि किसी बच्चे को अगर एक थप्पड़ मार दो तो उसका माँ बाप पहले ही डंडा लेके आ जाता है। तो मैं उनके माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अगर उस्ताद अगर किसी बच्चे की अगर पिटाई कर रहा है तो उनके भलाई के लिए ही कर रहा है, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को बेफजूल का मार रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस्ताद भी जो है या टीचर्स ऐसे फालतू में नहीं बैठा हुआ है किसी बच्चे को बिना फालतू का पीटना स्टार्ट कर दे। बच्चे की भलाई के लिए सोचता है कि बच्चे यहाँ से जाए तो कामयाब होके जाए। एक डॉक्टर अगर कोई गलती करे तो उसके मरीज़ जो है जान से जा सकता है।
کوئی انجینئر اگر غلطی کرے تو جو بلڈنگ بنا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ گر سکتا ہے وہ گھر۔ کوئی سائنسداں اگر غلطی کرے تو کوئی چیز ایجاد کرنے والی ہے، یا تو پھر وہ ایجاد نہیں ہوگی یا پھر اس میں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوگا۔ لیکن جب ایک استاد جب کسی بچے پہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس بچے کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ استاد کی تربیت، استاد کا حسن اخلاق، استاد کا کردار، جو اساتذہ، جو ٹیچر اچھا کردار دکھاتا ہے، اچھا حسن اخلاق رکھتا ہے، بچوں سے محبت سے باتیں کرتا ہے، تو وہی چیزیں بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ استاد اگر اچھا کام کر رہا ہے تو بچے بھی دیکھتا ہے کہ نہیں ہمارے ٹیچر ہے، ہمارے استاد ہے، ہمارے پڑھانے والے ہیں، وہ اچھا کر رہا ہے، تو بچوں میں بھی وہ عادتیں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، اور پھر بچے کے بھی عادت بھی ویسے ہی ہوتا ہے، ان کا بھی حسن اخلاق، اس کا بھی کردار، وہ بھی جس طریقے سے ان کا استاد انسانیت کے لیے جیتا تھا، بچے بھی اسی طریقے سے منتقل ہو جاتے ہیں استاد کی عادتوں کو دیکھ کر۔ اب ہم لوگوں کا دیکھو، جب ہم لوگوں کا استاد گھر پہ پہنچ جاتے تھے، ہمارے گھر والوں سے شکایت، جب ہم باہر میں پڑھنے کے لیے گئے تو ہم لوگ کبھی کبھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ سوچتے تھے ارے سو جاتے آج تو، لیکن نہیں، اساتذہ بھی سوچتا تھا کہ ایک دن اگر سبق ناگا ہو جائے، ایک دن اگر نہ سنائے تو کہنے کا ہے کہ 40 دن کا کبھی کبھی اس کے جو ہے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن اگر سبق نہ بھی سنائے تو ایسے منحوس جیسے زندگی گزرنا، ایسا لگتا ہے کہ اس دن ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ تو استادوں کی بہت بڑی محنت ہے، تو استادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ سنا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے 8ویں کلاس کے ایک ٹیچر کو پیٹ دیا۔ اب وہ ٹیچر کو پیٹ دیا تو بڑا مہان نہیں، انہوں نے کہا نہیں انسلٹ کیا۔ ارے بھائی انسلٹ نہیں کیا بچے کے سامنے، تمہاری اچھی تربیت کے لیے، تمہیں اچھا انسان بنانے کے لیے انہوں نے اگر تمہیں کچھ باتیں کہہ دی ہے، تمہاری پٹائی کر دی ہے، 10 آدمی کے سامنے، تمہیں 10 بچوں کے سامنے اگر کوئی ذلیل ہونے والی، انسلٹ والی اگر باتیں کہہ دی، تو کلاس میں 10 بچوں کے سامنے میں بے عزت ہونا، انسلٹ ہونا وہ بہتر ہے کہ باہر میں کسی کے سامنے انسلٹ نہ ہو۔ باہر سے بہتر ہے کہ اپنے کلاس میں ہی ہے۔ استاد نے کچھ ڈانٹ دیا، کچھ باتیں کہہ دی جو ناگواری ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم لوگ بھی جب استاد کی باتیں سنتے تو ایسا لگتا ہے پڑھنا ہی نہیں، اب چھوڑو، کوئی دوسرا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے استاد بھی استاد تھے، پھر آج ان سے اب بھی آپ بات ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ وہی استاد سے جھگڑا کر کے، اپنے ٹیچر سے جھگڑا کر کے ہم لوگ چھوڑ کے آ جاتے تو آج کبھی نہ ٹیچر سے بات ہو پاتی، نہ ہمارے اساتذہ سے بات ہو پاتی۔ یہ خالی ٹیچر سے ڈے منا کے، فنکشن کر کے، پارٹی کر کے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی ٹیچر پہ یا کوئی استاد پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو۔ جس ٹیچر سے، جس استاد سے تم پڑھ کے آئے ہو، ان سے بات کیا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، استاد سے بھی دعا لیا کرو۔ اسی لیے استاد کا درجہ جو ہے والدین کے درجے میں آتا ہے کہ ایک ماں باپ جو ہے وہ گھر میں تربیت تمہیں بچے سے دی، اس کے بعد پھر جب بڑا ہوا، جب ہوشیار ہونے کے لائق ہوا، جب تمہیں عقل آنے لگی، تو پھر تمہارے ماں باپ نے استاد کے حوالے کر دیا۔ اب جب استاد کے حوالے کر دیا تو اساتذہ اگر تمہیں صحیح سے اگر تربیت نہیں دیتے، حسن اخلاق نہیں سکھاتے، تمہارا اچھا کردار نہیں سکھاتے، تو پھر جب وہاں سے نکل کے تم آتے یہاں تو گھر میں کیا تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق کرتے، اچھی سی باتیں کرتے؟ استاد نے تمہیں سکھایا اس چیز کو، ماں باپ کے بارے میں تمہیں سکھایا، اپنے گھر والے کے بارے میں تمہیں سکھایا، اپنے فیملی کے بارے میں کس طریقے سے باتیں کرنی ہے، کس طریقے سے تمہیں ان کے سامنے میں پیش آنا ہے، کس طریقے سے تمہیں اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنے طرف جو ہے ماں باپ کی دعائیں لینا ہے۔ اور جب ماں باپ سے ہم بدتمیزی کریں گے تو ماں باپ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ بتائیے مجھے، آپ ہی لوگ بتائیے کہ ماں باپ کے سامنے میں اگر اپنے حسن اخلاق ہیں، ماں باپ کی ہم خدمت کرتے، کس نے سکھایا؟ استاد نہیں تو ہی بتایا۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا۔ جو اساتذہ، جو پڑھانے والے ہیں، وہ بہت سارے چیزوں کو دیکھ کر، بچے کی عادتاً دیکھ کر، بہت سے بچے مدارس میں، کلاس میں، یا اسٹوڈنٹ کالج میں، یونیورسٹی میں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سدھرنے والے نہیں ہوتے، لیکن ان اساتذہ کا، ان ٹیچرس کا احسان ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہاں سے سدھر کے جائے۔ ہم خود ایک زمانے میں 1 نمبر کے بگڑے ہوئے آدمی تھے۔ بگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم چاہتے نہیں تھے کہ ہم لوگ
लोगों का भी एक ग्रुप हुआ करता था। आज हमारे दोस्त है जो गांव के हैं, जो नहीं पढ़े, आज उनसे ही बातें होती है। कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई। तो उस्तादों ने जो तरबियत हमें दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम असातिज़ा के लिए हमेशा दुआ करते हैं। तो आप लोग भी उस्तादों से भी हुस्न सलूक किया करो। जो उस्ताद ने तुम्हें सिखाया है, जो उस्ताद ने तुम्हें हुस्न सलूक सिखाया है, उसने किरदार सिखाया, अच्छा अखलाक सिखाया है, तो अपने असातिज़ा के लिए, अपने टीचर्स के लिए, उनके लिए दुआ किया करो। खाली पार्टी मनाने से और एक दिन 4 बच्चे बैठ के टीचर डे के नाम से पार्टी कर लेना, फजूल की खर्ची कर लेना, पैसे बर्बाद कर लेना, उस दिन शराब पी लेना और नशे में दुल हो जाना, ये उस्ताद की आदतन नहीं थी। उस्ताद ने तुम्हें ये चीज़ें नहीं सिखाया है कि उस्ताद के नाम से तुम फुल इंजॉय करो और असातिज़ा को ही भूल जाओ। तो टीचर डे का मतलब भी यही है कि जो उस्ताद ने हमें अच्छी बातें सिखाई, अच्छी चीज़ सिखाई, अच्छा जीने का तरीका सिखाया, तो हम उन असातिज़ा के लिए तो कम से कम दुआ कर सकते हैं। उस्ताद को कुछ नहीं चाहिए, जो इल्म उन्होंने सीखा है दुनिया में, वो इल्म हमें दिया है। मैं भी इस टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज हमारे बच्चे को जो मकतब चलती है, कम से कम बच्चे को नमाज़ें आनी चाहिए, जनाजे की नमाज़ें आनी चाहिए, वज़ू की फ़राइज़, वज़ू की वो क्या कहते हैं सुन्नत, नवाक़िज़ वज़ू आना चाहिए, नमाज की फ़राइज़, नमाज की वाजिबात, सजदा सवो की मसाइल। ये सब चीज़ें जो है मैं अपने बच्चे को इस तरीके से सिखा देता हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो मेरा बच्चे मेरे पीछे नमाज़ पढ़ा सकता है, और पढ़ाता है। मेरे 2-3 बच्चे यहाँ है, वो नमाज भी पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ाने के लायक है। अब वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर लेते, वो मेरे से झगड़ा करके पढ़ने के लिए नहीं आते, तो फिर ना तो उनको नमाज तो छोड़, उनको कलीमा तक याद नहीं आता, उनको कलीमा याद नहीं होता। लेकिन उनके ऊपर कितनी भी सख्ती किया, कितने ही उनको उल्टी सीधी बातें की, उनके घर वालों को से भी शिकायतें की, लेकिन वो आता रहा। तो आज उनको कुरान भी पढ़ने के लिए आ गया। मकतब में तो हिफ्ज़ नहीं पढ़ाया जाता, बस कुरान सिखाना, नमाज सिखाना। तो मेरा शुरू से ही आदत है कि मैं अपने बच्चे को कम से कम ना तो नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और नमाज़ पढ़ाने के लिए इतना तो तरबियत दे दूँ कि कहीं अगर कोई ना रहे तो वह नमाज़ पढ़ा सकता है, जुमे की नमाज़ पढ़ा सकता है, खुतबा दे सकता है। वो ना रहे कोई उस्ताद तब, नहीं तो मैं हूँ तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं गांव जाता हूँ तो हो सकता है कि वो लोग पढ़ाते होंगे। मेरे सामने हम तो नमाज़ पढ़ाया नहीं, लेकिन इतनी उन चीज़ों को बता दिया, इतना सिखा दिया, इतनी चीज़ें कि वो लोग नमाज़ पढ़ा सकता है। मेरे सामने मुझसे पढ़ाया नहीं, पढ़ाते भी नहीं मेरे सामने में, लेकिन इतना मकतब के अंदर होना चाहिए। नमाज के जो अहम मसाइल है, नमाज के जो फ़राइज़ है और जो नमाज की वाजिबात है, वज़ू की वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब मकतब के अंदर बच्चे को सिखानी चाहिए। तब जाके उस्ताद की ये तरबियत है। अब हम लोग अच्छे से बातें करते हैं, अच्छा तरीके से बच्चों के सामने जब पेश आते हैं तो बच्चे की भी वही आदत रहती है। अब हमारे असातिज़ा भी हम लोगों के साथ में हमेशा अच्छा सलूक किया, हमेशा हमें अच्छे तरीके से रखा। देखो, मारना पीटना उस्ताद फालतू में किसी को नहीं पीटता। कोई गलती करता है या कुछ करता है तो जब भी उस्ताद हाथ उठाते हैं तो वो भी हमारे भलाई के लिए ही। अगर 1-2 छड़ी मार भी दिया तो हमारी भलाई के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, कि जो गलत काम हम करने वाले थे वो गलत काम ना करें। वो छड़ी का, वो पिटाई का, असातिज़ा के मार का, असातिज़ा के डांट का जो है हमें डर हो, और ये डर अगर नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ होते ही नहीं, फिर तो हम भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। लेकिन हम लोगों का टीचर डे का मतलब ये है कि हमारा टीचर जो बीमार है उसके लिए भी दुआ करता हूँ। हमारे टीचर से मेरे गांव में भी है कबीर सर, बचपन में हम लोग उनके पास हिंदी इंग्लिश पढ़ा करते थे। उनकी भी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि उनको सेहत याफ्ता अता फ़रमाए, उनको शिफा अता फ़रमाए जो बीमार है। तो और जो हमारे असातिज़ा मदरसा के भी जो असातिज़ा है, और कुछ मेरे ऐसे भी उस्ताद हैं जो जिसके अंदर इंग्लिश का भी कोर्स किया, इंग्लिश का, जो मेरा कंप्यूटर क्लास के भी टीचर है। तो कंप्यूटर क्लास के भी टीचर बहुत से थे, हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के दोनों चीज़ के। अब उनसे भी अभी तक मेरी बात होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब हम लोग मिलजुल के रहे। जो हमारे उस्ताद ने जो सिखाया, जो चीज़ें बताई, डांट सभी देते थे। ऐसा नहीं है कि हमारा
कंप्यूटर क्लास का जो टीचर था वो कुछ भी नहीं कहता था। हालांकि हम लोग बड़े थे, लेकिन उनको भी जब पिटाई करने का नंबर आता था तो हम लोग राज़ी रहते थे, क्योंकि हमने मदरसे में अपने उस्तादों से ये तरबियत सीखी थी कि कोई भी टीचर तुम्हें डांटे या मारे तो तुम उसको बुरा भला मत कहो, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा है। आज तुम्हें दो छड़ी अगर मार रहा है तो उस्ताद के सामने में तुम्हें लगता है कि यार मेरी जलीली हो रही, इंसल्ट हो रही, लेकिन कल दुनिया के सामने तब जब तुम जाओगे तो तुम्हें जलील होना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सामने आज कहीं भी जाओ तो जलील होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे असातिज़ा के लिए और हमारे टीचर्स, जो भी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, उनको भारी लगता है कि नहीं यार मेरा टीचर मुझे इंसल्ट करता है क्लास के अंदर, तो उनकी सोच गलत है। और उनके फैमिली वाले बहुत से आजकल बच्चे को मारे तो उनके घर वाले भी उठ के डंडा लेके आ जाते, नहीं टीचर ने मारा कैसे। तो उनके फैमिली वालों से भी कहना चाहता हूँ कि उस्ताद जो है कोई फालतू बच्चों को नहीं मारता। ये सोचने और समझने वाली बात है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद दुआ करते हैं कि जो भी हमारे हादसा है उन्हें सेहत याब अता फरमाए, और जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ले आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वो तो टीचर के कल था, मुझे याद आ गया, अपने कहा नहीं यार उस्ताद के ऊपर एक वीडियो तो होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि हमारा असातिज़ा तो आओ कि हम लोग दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और हम उस्ताद को कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से। हम दुआ कर सकते हैं, और जो हमसे बच्चे पढ़े हैं, हमारे जो शागिर्द हैं, उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं कि जैसे हमने उनको तरबियत दी, जैसे हमने उनको पढ़ाया, वो भी आगे से आगे बच्चे को पढ़ाते रहे और अच्छी तरबियत पाए। मिलते हैं।